संसद के मकर द्वार पर धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत पूरे राजनीतिक संदेश के साथ हुआ। एनडीए सांसदों ने उन्हें मिथिला पाग पहनाया, नारे लगाए और सम्मान के साथ संसद तक लेकर गए। लेकिन इसी तस्वीर के साथ विपक्ष एक बड़ा सवाल उठा रहा है। अगर पेपर लीक विवाद में नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया गया तो फिर उसी इस्तीफे का उत्सव क्यों? क्या ये जवाबदेही का सम्मान है या राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की कोशिश? यही बहस अब तेज होती जा रही है। 2014 से अब तक भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्रालय की कमान स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और फिर धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में रही। यानी 12 वर्षों में 4 शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं। सवाल उठ रहा है कि यदि हर बदलाव व्यवस्था सुधारने के लिए था तो परीक्षा प्रणाली पर संकट बार बार क्यों गहराता गया? और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है तो फिर सत्ता पक्ष उसे राजनीतिक उपलब्धि की तरह क्यों मना रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल मंत्री बदलने से नहीं बल्कि परीक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार से ही भरोसा लौटेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में लिखा कि युवाओं का भविष्य सर्वोपरि है और वे नहीं चाहते कि छात्र कानूनी उलझनों में फंसे। लेकिन अगर यही सोच थी तो छात्रों के प्रदर्शन, भूख हड़ताल, लाठीचार्ज और आंसू गैस के बीच तत्काल फैसला क्यों नहीं लिया गया? आखिर इस्तीफे तक पहुंचने में 36 दिन क्यों लगे? क्या सरकार पहले हालात संभालने की कोशिश करती रही या राजनीतिक दबाव बढ़ने का इंतजार किया गया? यही सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। अब सरकार परीक्षा कानून को और सख्त बनाने की बात कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, कड़ी सजा और भारी जुर्माने के वादे किए जा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक बहस केवल नए कानून पर नहीं बल्कि पुराने फैसलों पर भी है। विपक्ष का कहना है कि अगर व्यवस्था समय रहते प्रभावी होती तो लाखों छात्रों को सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। वहीं सरकार का दावा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। पेपर लीक विवाद अब केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। ये देश की परीक्षा व्यवस्था, राजनीतिक जवाबदेही और युवाओं के भरोसे की भी परीक्षा बन चुका है। संसद में स्वागत की तस्वीरें और सड़कों पर छात्रों के आंदोलन दोनों एक साथ देश ने देखे। क्या जिम्मेदारी केवल इस्तीफे से पूरी हो जाती है या फिर उन कारणों की भी जवाबदेही तय होगी जिनकी वजह से लाखों छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में पड़ा? सवाल केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जिस पर करोड़ों छात्र अपना भविष्य भरोसे के साथ छोड़ते हैं। अगर नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की गई तो जवाबदेही भी उतनी ही स्पष्ट होनी चाहिए। संसद में सम्मान की राजनीति जारी है लेकिन देश की निगाह अब इस बात पर है कि क्या सरकार केवल चेहरे बदलेगी या परीक्षा व्यवस्था भी सचमुच बदलेगी।